क्लास 10 के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। साथियों अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। 2 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि 10th के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। सो हमने सोचा कि एक अपडेटेड वीडियो बनाया जाए और आप सबकी डिमांड भी आ रही थी, क्योंकि समय के साथ कुछ चेंजेस होते हैं और वो जो चेंजेस होते हैं वो हम पुरानी वीडियो में ऐड नहीं कर सकते। सो हमने सोचा कि एक अपडेटेड और एडिशनल जानकारी वाला वीडियो बनाया जाए। सो इस वीडियो में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, आफ्टर 10th क्या करना होगा, अलग अलग तरीके बताएंगे। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या काम करते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करते हैं। साथियों सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं एंड जो मैथमेटिकल एनालिसिस है इसको अप्लाई करके प्रोग्राम जो होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, उनका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं यानी कि जो इंजीनियरिंग के सिद्धांत होते हैं एंड जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनका यूज करके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं एंड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि जावा, C++, पाइथन और भी कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं एंड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है वो करते हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों किस तरीके से कौन कौन से कोर्सेज हैं वो हम कर सकते हैं एंड वो कितने साल के होंगे। साथियों अगर हम बात करें 3 इयर्स कोर्स की तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कोर्स आता है। अगर आप बनना चाहते हैं साथियों जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कि जेई आप बनना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप 10th के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। एंड इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप 10th पास हो। 10th अगर आपने मिनिमम 35 to 50% मार्क्स के साथ पास किया देन आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कम से कम अगर आपके 35 से 50% 10th में हैं देन आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा आप कंप्लीट कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में। तो CSI या फिर IT में आप डिप्लोमा कर सकते हैं और इसको करने के बाद आप जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं यानी कि जेई आप बन सकते हैं। और डिप्लोमा करने के बाद अगर आप बनना चाहते हैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर देन आपको बीटेक करना होगा। बीटेक आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा किया है तो, बिकॉज डिप्लोमा के बाद आपको बीटेक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है यानी कि बीटेक में आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है। इसलिए आफ्टर डिप्लोमा आपका जो बीटेक है वो 3 साल यानी कि 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाता है। वैसे जो बीटेक है वो 4 साल का होता है। तो 10th के बाद अगर आप 11th एंड 12th करते हैं देन आप बीटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद बीटेक 4 साल का होता है जबकि डिप्लोमा के बाद 3 साल का होता है, क्योंकि 10th के बाद डिप्लोमा जो है आपका 3 साल का होता है और 3 साल के बाद और 3 साल देन आपका बीटेक यानी कि 6 साल लगते हैं 10th के बाद बीटेक करने में। वहीं अगर हम बात करें 12th के बाद तो 12th के बाद आपको 4 साल लगता है, बिकॉज 11th एंड 12th 2 साल आपने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो समय लगभग उतना ही लगता है जब आप बीटेक करते हैं। अगर आप गैप नहीं लेते हैं तो 10th के बाद डायरेक्ट आप अप्लाई करते हैं डिप्लोमा के लिए देन आप उतने ही समय में कंप्लीट कर सकते हैं जितने में आप 12th के बाद कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है देन आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक करना होगा। वैसे अगर आपको जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर ही काम करना है देन आप ओनली डिप्लोमा के बाद भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन जो सैलरी है वो उसमें काफ़ी अंतर होता है। जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी में काफ़ी डिफरेंस होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका है बीटेक या फिर बी करके। उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको 11th एंड 12th करना होगा। 10th के बाद आपको 11th एंड 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में करना होगा। देन आप बीटेक में या फिर बी में एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इन IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हैं। तो बीटेक या फिर बी करने के लिए आपको 10th के बाद 11th एंड 12th पढ़ना होगा देन आप अप्लाई कर पाएंगे। 12th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं देन आप एडमिशन ले सकते हैं बीटेक या फिर बी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर IT में। इसको करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं उन पर आप काम कर सकते हैं। तीसरा तरीका है BCA MCA करके। ये कोर्सेज करने के बाद आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं या फिर वेब डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, 10th के बाद आपको 11th एंड 12th करना होगा। 11th एंड 12th आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं। BCA करने के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 12th पास हो या फिर 12th के समकक्ष परीक्षा पास हो। 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया, अगर आप पहले से 12th कर चुके हैं साइंस में या फिर आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में, आप BCA में एडमिशन ले सकते हैं। BCA में आपके कम से कम 45 से 50% अंक होने ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक
12th नहीं किया, आपने मिनिमम 10th पास किया है, ठीक है, और आप 11th एंड 12th करना चाहते हैं, देन आप करें साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, क्योंकि अगर आप 12th PCM से करते हैं देन आपके पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप बीटेक भी कर सकते हैं, BSc करना चाहें वो भी कर सकते हैं, BA करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और BCA भी कर सकते हैं। तो अगर आप 12th करने वाले हैं देन आप 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से करें। वैसे BCA का जो कोर्स है इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। तो 12th के बाद आप BCA कर सकते हैं एंड उसके बाद आप MCA कर सकते हैं। BCA 3 साल का होता है और MCA जो है ये 2 साल का होता है, और MCA मास्टर डिग्री कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन के फील्ड में। और ये कोर्सेज करने के बाद आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं या फिर डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। लास्ट है BSc कंप्यूटर साइंस, 3 इयर्स का कोर्स है, बैचलर डिग्री कोर्स है। इसको करने के बाद आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जो जॉब्स हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पर जो एग्जाम्स हैं आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप IAS IPS बनना चाहते हैं, इनकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर इंडियन पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं, IFS आप बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। स्टेट PCS का जो एग्ज़ाम होता है ये भी दे सकते हैं, सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है वो भी दे सकते हैं। मतलब कि करियर ऑप्शंस की कमी आपके पास नहीं होगी, लेकिन आपको मेहनत करना आना चाहिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसके बारे में जानकारी चाहिए और उसके बाद उसके लिए एक्शन चाहिए, उसके लिए आपको काम करना होगा, मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है। तो 12th PCM के बाद आप BSc कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, और इसको करने के बाद आप क्वालिटी एनालिस्ट, IT स्पेशलिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटाबेस डिज़ाइनर, गेम डिज़ाइनर, ये जो प्रोफाइल्स हैं इन पर आप काम कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 11th एंड 12th करना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, देन आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें 10th के बाद डायरेक्ट कोई कोर्स है वो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर आप चाहते हैं कि 10th पास करने के तुरंत बाद हम इस फील्ड में चले जाएं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में चले जाएं, देन आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अदरवाइज आप 11th एंड 12th कंप्लीट कीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, देन आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे। BCA भी कर सकते हैं, BTech भी कर सकते हैं और BSc भी कर सकते हैं, और डिप्लोमा करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 11th एंड 12th आप कंप्लीट कीजिए और अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा 11th एंड 12th में, क्योंकि 11th एंड 12th में जो आप पढ़ते हैं वो आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप अभी जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से पढ़ें, जितना अच्छे तरीके से चीज़ों को आप पढ़ेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी, एंड वो जो जानकारी है, वो जो नॉलेज है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आने वाले समय में, क्योंकि जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे वो बेकार नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं यूज आप उसका ज़रूर कर पाएंगे। इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। तरीके हमने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, 10th के बाद क्या करना होगा। अब आपको देखना है कि हमारे लिए कौन सा सही तरीका है, आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा कर सकते हैं आप। अगर आपको IIT जैसे संस्थानों से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स करना है यानी कि BTech करना है, देन आपको 11th एंड 12th करना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, एंड उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, एंड उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा के बाद भी आप IIT JEE का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन उसमें समय आपका ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि देखिए 10th के बाद अगर आप 3 साल का डिप्लोमा करते हैं और उस डिप्लोमा के बाद अगर आप IIT JEE की तैयारी करते हैं, देन BTech में आपको एडमिशन मिल जाएगा। IIT में 4 साल का BTech होगा, ना कि 3 साल का। IIT में आपको लेटरल एंट्री यानी कि 3 साल के BTech में एडमिशन नहीं मिलता है, वहाँ पर आपको डिप्लोमा के बाद भी 4 साल का BTech करना होता है, ठीक है। जबकि जो अदर कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के वो 3 साल के BTech में एडमिशन देते हैं डिप्लोमा वालों को, लेकिन IIT में लेटरल एंट्री नहीं मिलती है। तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप IIT से BTech करना चाहते हैं, देन आप 10th के बाद 11th एंड 12th करें, उसके बाद आप डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें और उसके बाद आप 4 साल का BTech कर सकते हैं, या फिर डुअल डिग्री जो कोर्स होता है BTech MTech का वो भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने से रिलेटेड। तो ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कि जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं।